हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप्स और वेरिएबल से रिलेटेड थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया था और उसको प्रिंट करवाया था। फिर हम लोगों ने फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया था, उसको हम लोगों ने प्रिंट करवाया था। फिर हमने डबल डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया था, उसको हमने प्रिंट करवाया था। कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया था, उसको प्रिंट करवाया था। स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया था, उसको प्रिंट करवाया था। और फिर इन दी एंड हम लोगों ने बोल्ड डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया था, उसको भी हमने प्रिंट करवाया था। प्रिंट कैसे करवाते हैं, सी आउट, फिर ये दो लेस देन के साइन, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। वेरिएबल के नाम के साथ जब भी हम प्रिंट करवा रहे होते हैं तब डेटा टाइप नहीं लिखते, डेटा टाइप सिर्फ डिक्लेयर करते टाइम लिखते हैं। ठीक है। अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़र इनपुट। अभी तक हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो तो वो हम कुछ इस तरीके से करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमने यूज़र से कोई चीज़ इनपुट लेनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे कि कंट्रोल एन प्रेस करूंगा ताकि एक न्यू फाइल बन जाए। फिर आकर मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी नेम स्पेस को ऐड करूँगा। नेम स्पेस को कैसे ऐड करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस, स्पेस की स्पेलिंग गलत हो गई, इस यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर अपना मेन फंक्शन लगाऊंगा, इंट मेन। मेन के बाद मैं ये ब्रेसेस ऑन कर दूंगा और नीचे यहाँ पर लिख लूँगा रिटर्न 0। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं एक दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ। सपोज करो मैं ले लेता हूँ इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है मैंने, तो इंट ए लिया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इंट बी। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, लेकिन हमारे पास एक गुड प्रैक्टिस क्या है कि अगर आपने एक ही डेटा टाइप के वेरिएबल्स को क्या करना है, डिक्लेयर करना है, तो आप एक ही लाइन में भी कर सकते हो। कैसे, इंट ए कॉमा लगाऊंगा फिर मैं लिख लूँगा बी, तो ये क्या होगा, एक ही लाइन में मेरे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए जिनकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है। एक अच्छे प्रोग्रामर की प्रैक्टिस ये होती है कि वो कम लाइन यूज़ करता है और अच्छा कोड लिखता है। ठीक है, तो हम लोगों ने भी यही प्रैक्टिस रखनी है कि हम कम लाइंस को यूज़ करें। तो जब इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इंट बी जो है वो अलग लाइन में लिखें, हम इसी लाइन में जो है वो ए और बी को डिक्लेयर करा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ कि ए और बी की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करवाऊँ, मतलब खुद से वैल्यू नहीं दूँ। मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र रन टाइम पर वैल्यू डाले इनके अंदर वो वैल्यूज़ आ जाए। तो देखो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए मैं कमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। हम यूज़ करते हैं सी इन का फंक्शन। ठीक है, ये एक प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है जो आपका कहाँ पर होता है, इसमें होता है, इस हेडर फाइल में होता है, आईओ स्ट्रीम में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, यूज़र से इनपुट लिख सकते हो। तो यूज़र इनपुट आप किससे ले सकते हो, सी इन से। सी इन का सिंटेक्स क्या होता है, सी इन का सिंटेक्स ये होता है कि आप सबसे पहले लिखोगे सी इन। सी आउट में हम यूज़ कर रहे थे डबल लेस देन के साइन। ठीक है, सी इन में हम यूज़ करते हैं डबल ग्रेटर देन के साइन। ग्रेटर देन के साइन के बाद मैं यहाँ लिख लूँगा ए और यहाँ पे लगा लूँगा सेमी कॉलन, तो ये क्या होगा, ए की वैल्यू ले लेगा। फिर अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर सी इन डबल, यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे लिख लूँगा बी, तो ये क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू लेगा फिर बी की वैल्यू लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक ही जो है वो एक ही लाइन में मैं वैल्यूज़ ले लूँ दोनों की। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सी इन के बाद दोबारा ये लगाऊंगा और बी लिख लूँगा, तो ये क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू लेगा फिर किसकी वैल्यू लेगा, ये बी की वैल्यू लेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, प्रिंट करवाना, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं लिख लूँगा सी आउट। सी आउट के लिए मैं लिख लूँगा यहाँ पर लिख लूँगा ए और फिर यहाँ पर मैं लिख लूँगा बी। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा लूँगा सेमीकोलन। तो अब देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले क्या करा है, मैंने दो वेरिएबल्स लिए, उनको क्या करा दिया, डिक्लेयर करा दिया। उसके बाद मैंने उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू किससे ले ली, यूज़र से ले ली। उसके बाद मैंने क्या करा दिया, दोनों वेरिएबल्स को जो भी वैल्यू उसने दी वो प्रिंट करवा दिया। चला के देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई फाइल को अपनी सेव कर लो। सेव मैं कर लूँगा यहाँ पर सी इन डैश और यूज़र इनपुट के नाम से इस फाइल को मैं कर बना लेता हूँ। अब ये क्या होगा, ये होगा सबसे पहले कंपाइल होगा, उसके बाद ये रन होगा। तो देखो अब अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने अभी काम क्या किया, हम लोगों ने सिंपल अभी कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ अभी दो वेरिएबल्स लिए, दोनों को डिक्लेयर कराया। दोनों को डिक्लेयर कराने के बाद दोनों की वैल्यूज़ यूज़र से ली हैं। अब ये हमसे यहाँ पर यूज़र की वैल्यूज़ मांगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दूँ, अब ये रन हो रहा है और सही है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई क्या करा दो, वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दो। तो देखो मैंने पहले 1 दी, फिर मैं इसको दे देता हूँ 2, तो अब इसने 1 और 2 को प्रिंट करवा दिया। अब देखो ये 1 और 2 बिल्कुल मिला हुआ आ रहा है और कुछ इस तरीके से आउटपुट हमारा अच्छा लग नहीं रहा। तो इसको अच्छा बनाने के लिए काम ये करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सी आउट लगाते हैं। सी आउट लगाने के बाद मैं एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ कि एंटर दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी।
ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। और यहाँ पर आकर अब देखो, अगर हमने कभी भी लाइन चेंज करनी हो या हम चाहते हैं कि अब जो चीज़ आए वो नेक्स्ट लाइन में है, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एंड एल। एंड एल का मतलब होता है कि ये प्रिंट करवाने के बाद क्या कर दो, लाइन को एंड कर दो, मतलब अब जो दूसरी स्टेटमेंट होगी वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगी। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई दो वैल्यूज़ इनपुट ले लो, ठीक है, दो वैल्यूज़ हमने इनपुट ले ली। उसके बाद जब हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं ना, तब हम यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं कि दी वैल्यू ऑफ ए इज़, ठीक है। अब क्या होगा, ए इज़ के बाद ये ए वाली वैल्यू को क्या करा दे, प्रिंट करवा दे। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दोबारा एक ये वाले साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर हम लिख लेंगे ए इज़, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं हम एंडल, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा ये लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे दी वैल्यू ऑफ बी इज़, और यहाँ पर ये बी की वैल्यू ले लेगा। तो देखो अब प्रोग्राम को रन करेंगे, देखना अब प्रोग्राम का आउटपुट कुछ अच्छा सा दिखेगा हमें, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक सी आउट की स्टेटमेंट ले ली, उसको मैंने बोल दिया कि भाई यूज़र्स को क्या बोलो कि भाई एंटर दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। यूज़र क्या पहले, सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा एंटर दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। हम क्या करेंगे, फिर यूज़र क्या करेगा, दो वैल्यूज़ लेगा। इनपुट हम इस लाइन में ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट हम इस लाइन में ले रहे हैं। तो क्या करेगा, यूज़र ए की वैल्यू देगा, बी की वैल्यू देगा। जैसे ही ए की वैल्यू देगा ये प्रिंट करवाएगा द वैल्यू ऑफ ए इज़, और जो ए की वैल्यू दी हुई होगी ये उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा है। देखो मैंने वेरिएबल का क्या नाम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ये उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यूज़र ने दी होगी वो प्रिंट करवा देगा। ऐसे ही फिर एंड लाइन होगी, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, उसके बाद ये क्या प्रिंट करवाएगा, ये प्रिंट करवाएगा द वैल्यू ऑफ बी इज़, द वैल्यू ऑफ बी इज़, और फिर ये बी के अंदर जो मैंने वैल्यू देगी होगी ये वो प्रिंट करवा देगा। चलो अब टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं एंटर दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। मैंने बोला कि भाई ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3, तो देखो इसने बोल दिया द वैल्यू ऑफ ए इज़ 2 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना इनपुट लेकर उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम क्या करें, इंटीजर को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अब ए और बी को क्या ले लेता हूँ, स्ट्रिंग के तौर पे ले लेता हूँ, स्ट्रिंग के तौर पर ले लेता हूँ, ए कॉमा बी ले लेता हूँ, ठीक है, सेमीकोलन लगाऊंगा। अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ आकर इस प्रोग्राम को भी रन करूँगा। अब मुझे जो वैल्यू देनी होगी वो मुझे देनी होगी स्ट्रिंग में। क्यों स्ट्रिंग में देनी होगी, क्योंकि मैंने अब जो वेरिएबल की जो डेटा टाइप दी है वो किस में दी है, मैंने दी है स्ट्रिंग में। तो अब मैं यहाँ पर कोई मैसेज दे सकता हूँ, किसी का नाम दे सकता हूँ, या कोई भी मल्टीपल कैरेक्टर्स दे सकता हूँ। तो वो चीज़ अब किसके थ्रू आएगी, अब ये इनपुट भी लेगा तो किस में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में लेगा, और ये आउटपुट भी चेकअप करवाएगा तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म में करवाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ इसको फरजीन, पहली वैल्यू मैंने इसको दे दी फरजीन, दूसरी दे देता हूँ मैं अली, तो इसने प्रिंट करवा दिया फरजीन अली। तो ये होता है हमारे पास यूज़र से इनपुट लेने का तरीका, और उसको हम किस तरीके से आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल डेटा टाइप्स को लेंगे, फ्लोट को लेंगे, ठीक है, डबल को भी लेंगे, इनपुट इंटीजर को लेंगे, स्ट्रिंग को लेंगे, इन करेक्टर को लेंगे। इन डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए हम कुछ यूज़र इनपुट प्रोग्राम्स को लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी की वीडियो के लिए अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई इशू हो, तो वो आप पूछ सकते हो। देखो सी आउट का जो फंक्शन होता है या सी इन का फंक्शन, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये कहाँ डिफाइन हुए हुए हैं, ये डिफाइन हुए हुए हैं इस हेडर फाइल के अंदर, ठीक है, ये इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन हुए हुए हैं। हम डायरेक्टली इसको यहाँ क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी डेटा टाइप है, ये हमारा मैसेज है, ठीक है। उसके बाद एंडल हम किस लिए यूज़ करते हैं, लाइन को एंड करने के लिए, ताकि अब जो नेक्स्ट जो चीज़ आए हमारी स्क्रीन पर वो नेक्स्ट लाइन से आए, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं तो देखो ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा वेरिएबल है, तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। और सी इन क्या काम करता है, सी इन यूज़र से इनपुट लेगा, यूज़र से इनपुट लेने के बाद मैंने उसको बोला कि पहली वैल्यू जो यूज़र इनपुट दे वो ए में डाल दो, और जो दूसरी वैल्यू दे वो बी में डाल दो, और उसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।